नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस समय बीए फर्स्ट ईयर की सेकेंड पेपर ह्यूमन जियोग्राफी का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करा रहा हूं। इसमें फ्रेंड्स मैंने आप सभी को फर्स्ट यूनिट कम्प्लीटली पढ़ा दिया है, सेकंड यूनिट भी कम्प्लीटली पढ़ा दिया है और फ्रेंड्स मेरा ये थर्ड यूनिट चल रहा है, जिसमें फ्रेंड्स मैंने अपने चौथे लेसन से एक वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करा दिया है, जिसमें फ्रेंड्स मैंने आप सभी को 85 नंबर क्वेश्चन तक उस वीडियो में बताया था। तो फ्रेंड्स आज मेरा ये 86 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि आज 86 नंबर क्वेश्चन से मैं जितने भी आप सभी के क्वेश्चन हैं उन सभी को, या जितने भी आप सभी के डाउट हैं उन सभी को क्लियर करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट रेडी हो जाइए हमारे इस क्वेश्चन को देखने के लिए और खास तरीके से थोड़ा ध्यान देते हुए देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो इससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को भी सही लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपना वीडियो। इसमें फ्रेंड्स हमारा 86 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में मानव द्वारा उपयोग किए गए या किए जाने वाले भोजन का लगभग कितने प्रतिशत भाग महासागरों से प्राप्त होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है लगभग 8% भाग, सेकंड है लगभग 3% भाग, थर्ड है लगभग 1% भाग एंड फोर्थ है लगभग 10% भाग। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, यानी कि लगभग 3% भाग। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मछलियों की लगभग कितनी प्रजातियां पूरे विश्व में पाई जाती हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 20,000 प्रजाति, सेकंड है 30,000 प्रजाति, थर्ड है 40,000 प्रजाति एंड फोर्थ है 50,000 से ज़्यादा प्रजाति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 40,000 प्रजाति। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हेरिंग, सार्डिन, एनकोवज, हैड़ाक, टूना किस जीव जंतु की प्रजाति है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बकरी की प्रजाति, सेकंड है भेड़ की प्रजाति, थर्ड है वनस्पति की प्रजाति एंड फोर्थ है मछली की प्रजाति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मछली की प्रजाति। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में पकड़ी गई कुल मछलियों का लगभग कितने प्रतिशत उपयोग खाने के लिए किया जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है लगभग 50%, सेकंड है लगभग 30%, थर्ड है लगभग 70% एंड फोर्थ है लगभग 90%। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लगभग 50% भाग वर्तमान में मछलियों को खाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में मछलियों का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है खाने के लिए, सेकंड है रासायनिक उर्वरक तथा औषध के लिए, थर्ड है एंड बी दोनों के लिए एंड फोर्थ है औसत रासायनिक उर्वरक तथा पशुओं के लिए चारा। तो फ्रेंड्स इसका रासायनिक यानी फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है यानी डी, यानी खाने के लिए भी, औसत के लिए भी, रासायनिक जो उर्वरक बनते हैं उनके लिए भी और पशुओं के चारा के लिए भी मछलियों का उपयोग आजकल किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मत्स्यन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है शीतोष्ण जलवायु, सेकेंड है उथला सागर तथा कटाफटा तट, थर्ड है स्थानीय मांग व तीव्रगामी परिवहन एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी पे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे अधिक मछलियां पकड़ी जाती हैं वे हैं। इस फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है समुद्री तटीय क्षेत्र, सेकंड है फ्रेंड्स खुले समुद्रों के उथले सागर क्षेत्र में, थर्ड है खुले समुद्रों के गहरे सागर क्षेत्र में एंड फोर्थ है नदियों व झीलों में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है खुले समुद्रों के उथले सागर क्षेत्र में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक क्षेत्र है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय तट क्षेत्र, सेकंड है एशिया का उत्तरी पूर्वी तट क्षेत्र, थर्ड है दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र एंड फोर्थ है दक्षिणी अटलांटिक ब्राजील तट क्षेत्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय तट क्षेत्र। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा मत्स्य भंडार कौन सा बैंक है। ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आप इसे कहीं व्यू पॉइंट में नोट कर लीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य भंडार कौन सा बैंक का है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ग्रांड बैंक, सेकंड है जॉर्ज बैंक, थर्ड है डागर बैंक एंड फोर्थ है सेंट पीरू बैंक। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है डागर बैंक का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्रांड बैंक, जॉर्ज बैंक तथा सेंट पीरो बैंक कहाँ स्थित है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पश्चिमी तट क्षेत्र, सेकंड है उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तट क्षेत्र, थर्ड है एशिया का उत्तरी पूर्वी तट क्षेत्र एंड फोर्थ है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तट क्षेत्र। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मछली पालन के लिए अंतरस्थलीय जल स्रोत से तात्पर्य है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रिवर, सेकंड है लेक्स, थर्ड है पॉन्ड्स एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व के अंतरस्थलीय मत्स्य उत्पादन का सर्वाधिक हिस्सा उत्पादित होता है वह क्षेत्र है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मानसून एशिया क्षेत्र, सेकंड है विश्व की खाड़ी क्षेत्र, थर्ड है पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र एंड फोर्थ है कैरिबियन देशों में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मानसून एशिया क्षेत्र। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है टमाटर व मांस के उत्पादन से, सेकंड है दूध के उत्पादन से,
थर्ड है कपड़ों की रंगाई के लिए नील उत्पादन से, एंड फोर्थ है मत्स्य के उत्पादन से। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है मत्स्य के उत्पादन से। मत्स्य के उत्पादन से फ्रेंड्स नीली क्रांति संबंध है, दूध के उत्पादन से दुग्ध क्रांति संबंध, दूध क्रांति का संबंध है, टमाटर व मांस के उत्पादन से लाल क्रांति का संबंध है, और फ्रेंड्स पीली क्रांति से सरसों का संबंध है, और ऐसे बहुत सारी क्रांतियां हैं। आप मेरे फ्रेंड्स एक सेकंड चैनल सोनी लेक्चरार पर विजिट कर लीजिए। सोनी लेक्चरार नामक एक चैनल है यूट्यूब पर, आप उस पर विजिट कीजिएगा तो उस पर देखिएगा फ्रेंड्स मैंने क्रांति से संबंधित बहुत सारे उस पर अपने आपके मैंने बहुत सारे मैं ट्रिकी वीडियोस उस चैनल पर डालता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स आप जाकर वहाँ पर देख लीजिए, मैंने वहाँ क्रांति से संबंधित बहुत सारी वीडियो को अपलोड किया है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बोबला, हेरिंग, सलमान, सीट व पर्च जैसी मछलियों की अधिकता किन क्षेत्रों में है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि रूस व CIS देश की नदियों व झीलों में, सेकंड है भारत की नदियों व झीलों में, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया की नदियों व झीलों में, एंड फोर्थ उपयुक्त में से सभी क्षेत्रों में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है रूस व CIS देश की नदियों व झीलों में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि लकड़ी काटने यानी कि लैम्बरिंग के लिए किस प्रकार की अनुकूल दशाएं होनी चाहिए। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन उपयोगी वृक्षों की प्राप्ति, सेकंड है सस्ते व कुशल श्रमिक की प्राप्ति, थर्ड है सस्ते परिवहन साधनों की सुविधा, एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव का सर्वाधिक % है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, यानी फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है शीतोष्ण शंकुधारी वृक्ष का, सेकंड है शीतोष्ण पर्णपाती वन का, थर्ड है उष्णकटिबंधीय वन का, एंड फोर्थ है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है शीतोष्ण शंकुधारी वृक्ष का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, सेकंड है ब्राजील में, थर्ड है कनाडा में, एंड फोर्थ है फ्रांस में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ब्राजील में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पतझड़ी वन, सेकंड है शंकुधारी वन, थर्ड है घास स्थल वन, एंड फोर्थ है उष्णकटिबंधीय वन। तो फ्रेंड्स जो भूमध्य रेखा होता है विषुवत रेखा के नाम से जिसे जाना जाता है, उसके निकट या उसके पास फ्रेंड उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है विषुवत रेखा के पास, सेकंड है कर्क रेखा के पास, थर्ड है मकर रेखा के पास, एंड फोर्थ है ध्रुवों के पास। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? विषुवत रेखा में, और सबसे ज़्यादा वो क्या होते हैं? घने वन होते हैं। तो इसका फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा घने वन कहाँ होंगे? तो फ्रेंड्स वो विषुवत रेखा के ही पास होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स 105 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कांगो घाटी में, सेकंड है गंगा घाटी में, थर्ड है हांगहो घाटी में, एंड फोर्थ है मरे डार्लिंग घाटी में। क्या फ्रेंड्स है ये? फ्रेंड्स क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये फ्रेंड्स काफ़ी बार आया था कि जो भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक % सॉरी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स इसमें कांगो घाटी में, कि गंगा घाटी में, कि हवांगहो घाटी में, या मर्रे डार्लिंग घाटी में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है कांगो घाटी में, लेकिन अधिकांशतः जो बच्चे होते हैं वो मर्रे डार्लिंग घाटी में लगाकर चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर कांगो घाटी में ही है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विश्व में सबसे बड़े व घने वन पाए जाते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो भारत में, सेकंड है ब्राजील में, थर्ड है तंजानिया में, एंड फोर्थ है कनाडा में। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा घने वन कहाँ पाए जाते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ब्राजील में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक % वनाच्छादित है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है चीन में, सेकंड है भारत में, थर्ड है इंडोनेशिया में, एंड फोर्थ है जापान में। तो फ्रेंड्स जापान में भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार सबसे ज़्यादा जो % है वो वन का ही है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी है कि कोटधारी वन नहीं पाई जाती। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अमेजोनिया में, सेकंड है स्कैंडिनेवियर में, एंड थर्ड है कनाडा में, एंड फोर्थ है फिनलैंड में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है अमेजोनिया में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि शंकुधारी वन जहां मुख्यतः पाए जाते हैं वे हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन उष्ण क्षेत्र में, सेकंड है शीतोष्ण क्षेत्र में, थर्ड है सागर तटीय क्षेत्र में, एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है शीतोष्ण क्षेत्र में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका के निम्नलिखित देशों में से किस में सघन उपाद्रव वन हैं। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है आइवरी कोस्ट में, सेकंड है केन्या में, थर्ड है जिम्बाब्वे में, एंड फोर्थ है दक्षिणी अफ्रीका में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आइवरी कोस्ट में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें फ्रेंड्स सूची 1 में इमारती लकड़ी है और सूची 2 में देश है। तो फ्रेंड्स जो लकड़ी है वो देवदार, डगलस फर, महोगनी, सागौन, म्यांमार। उसके बाद में ये फ्रेंड्स लकड़ी है देवदार, डगलस फर, महोगनी, सागौन। इसके बाद में जो देश है यानी सबसे ज़्यादा कहाँ ये होती है? तो फ्रेंड्स ये म्यांमार, कनाडा, मैक्सिको, ये होंडुरास, ये एक देश है। तो फ्रेंड्स जो देवदार नामक
नामक लकड़ी होती है वो कनाडा में सबसे ज़्यादा होती है फ्रेंड्स। कहाँ पर होती है? कनाडा में। उसके बाद में फ्रेंड्स जो डगलस फर होता है वो मैक्सिको में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद फ्रेंड्स जो महोगनी होती है वो होंडुरास में सबसे ज़्यादा होता है, और जो सागौन होता है फ्रेंड्स ये सबसे ज़्यादा म्यांमार में होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी कि फ्रेंड्स 112 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ईथन कास्ट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इंडोनेशिया, सेकंड है भारत, थर्ड है चीन एंड फोर्थ है कनाडा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भारत। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करके कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है, जिसमें फ्रेंड्स एक और तो वन क्षेत्र है और सेकंड और कीमती लकड़ी है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा वन क्षेत्र जो है वो मानसूनी वन, विषुवत-रेखीय वन, भूमध्य सागरीय वन एंड भूकोणधारी वन। इसके बाद फ्रेंड्स जो मानसूनी वन है उससे ज़्यादा फ्रेंड्स सागौन और साखू नामक जो लकड़ी होती है यहाँ पाए जाते हैं। विषुवत रेखीय जो वन में फ्रेंड्स महोगनी और रोजवुड नामक लकड़ी पाए जाते हैं। भूमध्य रेखीय जो वन होता है इससे फ्रेंड्स आलू बुखारा जिसे पलम के नाम से जाना जाता है, जिससे फ्रेंड्स बेड और जो होते हैं ये सब बनाए जाते हैं, तथा जैतून। उसके बाद में जो कोणधारी वन होते हैं इसमें चीट तथा फर यानी कि कटीली नुमा कुछ पौधे इसमें पाए जाते हैं। यानी फ्रेंड्स इसका जो ये कूट है यानी 3 4 1 2 यानी फर्स्ट का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2 से जो इसमें मिलान किया गया तो फ्रेंड्स यही इसका राइट कूट है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स 114 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकंड है नॉर्वे, थर्ड है स्वीडन एंड फोर्थ है कनाडा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है कनाडा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि डेलबर्जिया जात निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है काजू से, सेकंड है काफी से, थर्ड है रेशम से एंड फोर्थ है शीशम से। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है शीशम से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भोज वृक्ष मिलता है? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अरावली पर्वतमाला में, सेकंड है हिमालय में, थर्ड है नीलगिरी श्रृंखलाओं में एंड फोर्थ है विंध्याचल पर्वतमाला में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हिमालय में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कत्था बनाने हेतु जो फ्रेंड्स जो कत्था बनता है जिसे पान में लगाया जाता है, तो फ्रेंड्स जो कत्था होता है इसे बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है साल, सेकंड है खैर, थर्ड है बबूल एंड फोर्थ है साजा। तो फ्रेंड्स खैर नामक एक लकड़ी होती है जिसे कत्था बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी फ्रेंड्स है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन में, सेकंड है उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन में, थर्ड उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में एंड फोर्थ है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सागौन तथा साल कौन सा फ्रेंड्स पौधा सागौन तथा साल किसके उत्पादक है, यानी किसके उत्पाद हैं सागौन तथा साल? तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन का, सेकंड है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का, थर्ड है उष्णकटिबंधीय कटीले वन का एंड फोर्थ है पर्वतीय वन का। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ए यानी उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिमालय का शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल है? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है चीड़ वृक्ष का, सेकंड है देवदार वृक्ष का, थर्ड है सिल्वर फर का एंड फोर्थ है नीला पाइन का। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है देवदार वृक्ष का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है असम में, सेकंड है केरल में, थर्ड है छत्तीसगढ़ में एंड फोर्थ है पश्चिमी बंगाल में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है छत्तीसगढ़ में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जंगल का आग कहा जाता है? फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसे जंगल का आग कहा जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बोहेनिया वेरीगेटा को, सेकंड है जेकेरांडा मोसोसा फोलिया को, थर्ड है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को एंड फोर्थ है टेक्टोना ग्रांडिस को। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सही सुमेलित करना है। इसमें फ्रेंड्स एक और पौधे दिए गए हैं और दूसरे ओर कहाँ पाए जाते हैं? तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सागौन, देवदार, सुनहरी सिनकोना, सेकंड है हिमालय की तराई मध्यवन। तो इसमें फ्रेंड्स जो ये है वो मध्य भारत में यानी जो सागौन होता है फ्रेंड्स वो मध्य भारत में ज़्यादा होता है। इसके बाद में फ्रेंड्स जो बी है यानी देवदार वो फ्रेंड्स हिमालय के उच्च क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। इसके बाद में फ्रेंड्स जो सी है यानी सुंदरी सुंदरवन में ही ज़्यादा पाया जाता है और फ्रेंड्स जो सिनकोना है वो हिमालय की तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी फ्रेंड्स इसका फर्स्ट जो कूट है वो सही है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 124 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है टीकू या जो टीक पौधा होता है ये जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। एकदम फ्रेंड्स एकदम से ये गलत है, टीक जम्मू और कश्मीर में नहीं पाया जाता। देवदार मध्य प्रदेश ये भी नहीं पाया जाता क्योंकि फ्रेंड्स अभी मैंने बताया कि जो देवदार होता है वो सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में पाया जाता है। जो चंदन कास्ट ये केरल में ये भी गलत है। सुंदरी पश्चिम बंगाल में, हाँ फ्रेंड्स ये क्यों राइट है यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आर्थिक स्वरूप का विस्तारीकरण के क्रम में वैश्वीकरण की अवधारणा किस प्रकार की व्यवस्था की देन है? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन साम्यवादी व्यवस्था, सेकंड है पूंजीवादी व्यवस्था, थर्ड है मिश्रित व्यवस्था एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है पूंजीवादी व्यवस्था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि
अर्थ आधारित शिक्षा दीक्षा का परम लक्ष्य है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है आर्थिक संपन्नता, सेकंड है मानवीय गुणों का विकास, थर्ड है तकनीकी का विकास एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी गुणों का विकास। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है आर्थिक संपन्नता। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी 127 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक अर्थतंत्र की प्रमुख विशेषता। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थतंत्र की प्रधानता, सेकंड है उच्च नगरीकरण का परिदृश्य। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है यानी सी ऑप्शन है फ्रेंड्स विज्ञान व तकनीकी प्रगति के साथ पर्यावरणीय संकट की उत्पत्ति एंड फोर्थ है डी यानी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बफेलो फिश, पाइक, चौ, स्टरलैट, कैटफिश, कार्प किस प्रजाति की जीव जंतु है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हिरन की, सेकंड है जंगली व खतरनाक जंतु की, थर्ड है मत्स्य की एंड फोर्थ है समुद्री वनस्पति की। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मत्स्य की। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, सेकंड है राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, थर्ड है उत्पादन के संसाधनों का उचित दोहन एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी प्रकार की विशेषताएं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी प्रकार की विशेषताएं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी 130 नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, जिसमें फ्रेंड्स जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं ये फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन होते हैं ये फ्रेंड्स गंगा मध्य गंगा मैदान में पाए जाते हैं, और जो अल्पाइन होता है फ्रेंड्स ये अरुणाचल प्रदेशों में पाए जाते हैं, और उसके बाद में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सह्याद्री में पाए जाते हैं। यानी फ्रेंड्स इसका एक कूट सही है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन मानव अपने जीवन यापन के लिए किस व्यवसाय को करता था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन प्राथमिक व्यवसाय को, सेकंड है द्वितीय व्यवसाय को, थर्ड है तृतीय व्यवसाय को एंड फोर्थ है चतुर्थक व्यवसाय को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है प्राथमिक व्यवसाय को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि चलवासी पशुचारण आर्थिक क्रिया है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन शुष्क क्षेत्रों की, सेकंड है उफरात्र क्षेत्रों की, थर्ड है शीताद्र क्षेत्रों की एंड फोर्थ है नमवृष्टि प्रदेशों की। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है शुष्क क्षेत्रों की। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि आदिमकालीन अर्थव्यवस्था के विकास का सही क्रम चयनित कीजिए। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि ये फ्रेंड्स कम से कम 10 या 12 बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आदिमकालीन अर्थव्यवस्था के विकास का सही क्रम चयनित करना है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन लौह युग, प्रस्तर युग, ताम्र युग, कांस्य युग, ये सेकंड है ताम्र युग, कांस्य युग, लौह युग, प्रस्तर युग एंड थर्ड है प्रस्तर युग, ताम्र युग, कांस्य युग, लौह युग एंड फोर्थ है प्रस्तर युग, कांस्य युग, ताम्र युग, लौह युग। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है यानी कि प्रस्तर युग पहले है, फिर ताम्र युग है, फिर कांस्य युग है, फिर लौह युग है। फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे कहीं बार बार नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये हर बार के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रस्तर युग पहले है, फिर ताम्र युग है, फिर कांस्य युग है, फिर लौह युग है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य सागरीय कृषि में प्रधानता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन दालों की, सेकंड है चारे की, थर्ड है फलों की एंड फोर्थ है तिलहनों की। तो फ्रेंड्स जो भूमध्य सागरीय कृषि में प्रधानता है उसमें फ्रेंड्स फलों की सबसे ज़्यादा प्रधानता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी मुख्य रूप से लकड़ी काटने का उद्यम वहां विकसित होता है जहां पर्याप्त लकड़ियां उपलब्ध हों, सेकंड है औद्योगिक केंद्रों की समीपता हो, थर्ड है यानी सी है फ्रेंड्स सस्ता परिवहन उपलब्ध हो एंड फोर्थ उपयुक्त समस्त सुविधाएं उपलब्ध हो। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त समस्त सुविधाएं उपलब्ध हो। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सीढ़ीदार कृषि की जाती है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पर्वतीय ढालों पर, सेकंड है पठारों पर, थर्ड है समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में एंड फोर्थ है इनमें से किसी में नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है पर्वतीय ढालों पर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि चावल प्रधान जीविकोपार्जन गहन कृषि की जाती है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है भूमध्य रेखीय प्रदेशों में, सेकंड है भूमध्य सागरीय प्रदेशों में, थर्ड है ध्रुवीय प्रदेशों में एंड फोर्थ है मानसूनी प्रदेशों में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ध्रुवीय प्रदेशों में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मक्का की उत्पत्ति किस देश में हुई है। फ्रेंड्स ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मक्का की उत्पत्ति किस देशों में हुई। फ्रेंड्स मैं जो यहाँ से क्वेश्चन बताऊंगा 135 नंबर क्वेश्चन से, वो सब फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपने नोटिस करते हुए कहीं चलिए कि मक्का की उत्पत्ति किस देश में हुई। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मक्का की उत्पत्ति हुई। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि 139 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन नकदी फसल नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन गन्ना नकदी ही है, कपास भी नकदी है, तंबाकू भी नकदी है, और जो मूंगफली होता है फ्रेंड्स ये नकदी फसल नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व में ऐसी अर्थव्यवस्थाएं अब कहाँ स्थित हैं जो एकत्रीकरण प्रधान अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो इसमें फ्रेंड्स इसका जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उसमें फ्रेंड्स है टुंड्रा, सेकंड है कनाडा, थर्ड है मरुस्थलीय क्षेत्रों में एंड फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि टैंगा लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है आर्केड, सेकंड है पशुपालन, थर्ड है एकत्रीकरण एंड फोर्थ है वन काटना। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है वन काटना। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्थानांतरित कृषि को असम में किस नाम से जाना जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है चेन्ना, सेकंड है मिल्पा, थर्ड है झूम एंड फोर्थ है नगासू। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है झूम यानी झूम कृषि असम में ही होती है। ये फ्रेंड्स बहुत बार कंपटीशन लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है कि झूम कृषि सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। तो फ्रेंड्स असम में सबसे ज़्यादा झूम कृषि होती है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा
अगला क्वेश्चन है, यानी कि फ्रेंड्स 143 नंबर क्वेश्चन है कि लकड़ी काटने का व्यवसाय निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने ग्रीष्मकालीन पतझड़ वनों में सेकंड है समशीतोष्ण वन प्रदेशों में, थर्ड है विषुवतीय वनों में, एंड फोर्थ है टुंड्रा वन प्रदेशों में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है समशीतोष्ण वन प्रदेशों में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुल खोज किसे कहते हैं। ये फ्रेंड्स अभी पिछले ईयर की यानी कि 2020 के हमारे जहाँ तक एग्जाम में ये पूछा गया था फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि कुल खोज किसे कहते हैं। सरकारी फार्म को, जनता के सामूहिक फार्म को, थर्ड है कृषि फार्म को, एंड उपयुक्त में से किसी को नहीं। तो फ्रेंड्स सरकारी फार्म को ही कुल खोज कहते हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए सेम क्वेश्चन वहीं फिर आ गया, मैंने इसे बताया था। तो फ्रेंड्स इसका भी राइट आंसर प्रस्तर युग, ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग है, यही राइट आंसर। ये बार बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 135 नंबर से जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स लगभग आपने नोटिस के लिए दिया, तो आपने पहले ध्यान नहीं दिया तो मत दीजिए। मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप हर क्वेश्चन पर नोटिस करते हुए चलिए, लेकिन जो फ्रेंड्स 135 नंबर के बाद जितने भी क्वेश्चन है वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ उन पर नोटिस करते हुए चलिए। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बी निर्माण कार्य की श्रेणी है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना प्राथमिक, सेकंड है द्वितीयक, थर्ड है द्वितीयक, एंड फोर्थ है चतुर्थक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है द्वितीयक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने इरुला, सेकंड है खासी, थर्ड है संथाल, एंड फोर्थ है थारू। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है संथाल। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि द्वितीयक श्रेणी में सम्मिलित है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने कृषि, सेकंड है लकड़ी काटना, थर्ड है वाणिज्य एवं परिवहन, एंड फोर्थ है उद्योग। तो फ्रेंड्स जो द्वितीयक श्रेणी में इसमें फ्रेंड्स उद्योग ही स्थानांतरित है या सम्मिलित है, सॉरी फ्रेंड्स सम्मिलित है, स्थानांतरित नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्रियाशीलता का सिद्धांत। ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो क्रियाशीलता का सिद्धांत है कि विवेचना किसने की है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने इमैनुअल कांट ने, सेकंड है कार्ल रिटर ने, थर्ड है हैटनर, एंड फोर्थ है जीन ब्रून्स ने। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है जीन ब्रून्स ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि उद्भव केंद्र से मनुष्य एवं विचारों की विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार की क्रमिक प्रक्रिया का नाम है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने वितरण, सेकंड है विवरण, थर्ड है न्यूनतम, एंड फोर्थ है विकेंद्रीकरण। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है विवरण। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व मानव की प्राथमिक आवश्यकताओं में शामिल नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने भोजन, सेकंड है वस्त्र, थर्ड है मकान, एंड फोर्थ है कार। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है कार। इसके बिना फ्रेंड्स यानी इसके बिना जो मानव होता है वो रह सकता है, लेकिन भोजन, वस्त्र, मकान के बिना बहुत ज़्यादा नेसेसरी, इसलिए प्राथमिक आवश्यकताओं में कहे गए हैं। और जो कार फ्रेंड्स ये द्वितीय या तृतीय के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स, तृतीय के अंतर्गत ही जहाँ तक आते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सड़क निर्माण किस प्रकार की प्रक्रिया है। ये फ्रेंड्स इसमें प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है। तो फ्रेंड्स ये द्वितीयक प्रक्रिया, क्योंकि सड़क के बिना भी यदि हम किसी एक गाँव से दूसरे गाँव में जाना हो तो फ्रेंड्स ये सड़क के माध्यम से जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये द्वितीय प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी 153 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा देश जल विद्युत उत्पादन में अग्रणी है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकंड है जापान, थर्ड है रूस, एंड फोर्थ है भारत। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यानी कि निम्नांकित में से कौन विश्व की रोटी की डलिया के नाम से जाना जाता है। नहीं फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन विश्व की रोटी की डलिया के नाम से जाना जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने चीन, सेकंड है भारत, थर्ड है कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, एंड फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स विश्व की रोटी की डलिया के नाम से कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका जाना जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कनात सिंचाई पद्धति प्रचलित है, यानी कनात एक सिंचाई पद्धति है जो प्रचलित है, यानी कहाँ प्रचलित है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना इराक में, सेकंड है ईरान में, थर्ड है मिस्र में, एंड फोर्थ है टर्की में। तो फ्रेंड्स ये ईरान में प्रचलित है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी 156 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत सोना कहा जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने पेट्रोलियम को, सेकंड है जल विद्युत को, थर्ड है कोयला को, एंड फोर्थ है परमाणु ऊर्जा को। तो फ्रेंड्स जहाँ तक श्वेत सोना पेट्रोलियम को कहा जाता था मैंने अधिकांश तक सुना है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ ट्वीट्स मिला है तो उसमें फ्रेंड्स जल विद्युत को बता रहे हैं अब फिलहाल, तो जल विद्युत ही यहाँ पर राइट होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को समझ में ये वीडियो आ गया होगा। या फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले यूनिट में, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा 3rd यूनिट खत्म हो गया है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आप सभी को 4 यूनिट पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले यूनिट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, धन्यवाद।